हूं। मैं शायर मुसलमान। अब ये जो नाम दिया है, प्रोड्यूसर भी नाम देते हैं, ढूंढ ढूंढ के नाम देते हैं, वैसे नाम तो निकाला गया है मैं शायर बदनाम से। बहरहाल आज जो मौजू है मैं उसी पे सीधे आता हूं और उसी से बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। अब ये बात क्यों कही गई और बात कहां से निकली और बात दूर तक चली गई, वो उसका एक सिलसिला है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना का कहना है कि यहां यानी इस देश में मुसलमान होना खतरनाक है। अब ये बात क्यों कही उन्होंने, इसके बारे में उनके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई और उसके बारे में उन्होंने ये बात कह दी। गरीब शायर को बेटे को परेशान किया जा रहा है। एक सांसद के बेटे ने भी गोली चलाई मगर वो बरी हो गया। यूपी सरकार मुझे और मेरी कौम को निशाना बना रही है। अब यहीं पे बात जो प्रोड्यूसर ने है इस बात को लिया कि मैं शायर मुसलमान। तो मैंने पूछा कि भाई ये नाम क्यों, तो उन्होंने कहा कि इस नाम के पीछे ये उसका लॉजिक है। अब ये बात मुनव्वर राना ने क्यों कही, इसका जवाब भी उत्तर प्रदेश के मंत्री ने दिया और वो जाने माने क्रिकेटर हैं, उन्होंने दिया उसका जवाब। उन्होंने कहा कि मुसलमान के बक्स सामने जो है वो खड़ा एक मुसलमान ही है, तो न्याय किसके लिए हो रहा है ये भी जरा सोचा जाए। बहरहाल मुनव्वर राना जी ने ये बात क्यों कही, ये बहुत नागवार गुजरने वाली बात है, लेकिन उन्होंने कही। तो आज का मौजू और आज की जो बहस, जो आज की बातचीत है वो इसी पर है। और जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं वो मैं उनसे तारुफ कराऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये जो बात कही उन्होंने उस पर गौर कर लिया जाए और उसके बाद जो मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी देख लिया जाए। मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो इंसाफ के तराजू हो जाए कि एक मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, एक एमपी के लिए अलग, एक फकीर शायर के लिए अलग, तो फिर जाहिर सी बात है कि अब इस मुल्क में शायरी नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके, लूट करके, छीन करके एमपी बन जाओ। जिस एमपी को मोहनलालगंज के एमपी को बना दिया गया मंत्री, तो ये तो उसको इज्जत दी गई ना कि उसके लड़के ने ये काम किया, और मुझे जलील किया जा रहा है कि आपके लड़के ने ये काम किया। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जो ये खौफ था या जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है। जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसी ही बात करता है। सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, और एक अगर हम यूं कहें कि उन्हीं की बात को आगे बढ़ा दें कि एक मुसलमान को ही न्याय दिला रही है। हमारा काम है प्रदेश के किसी भी 23 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है और वो गुहार लगाता है अपनी, तो उसको न्याय दिलाना कानून का और सरकार का काम होता है। कह रहे हैं कि मैं तो एक शायर हूं, लेकिन अब जो माहौल है अब शायरी नहीं, गुंडागर्दी करनी पड़ेगी। तो वो तो हमेशा से कर रहे हैं। उन्होंने शायरी की जबान में सिर्फ यही तो किया ही है। कौन सी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। हमेशा देश के खिलाफ उन्होंने शेर कहे हैं अपनी शायरी में, देश के विरोध में, देश के बड़े बड़े सम्मानित नेताओं के विरोध में शायरी करते हैं वो। तो उनकी बात और उनकी जो विचार हैं वो तो तालिबानी विचार हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप। मुझे जहां बोलना होगा मैं जरूर बोलूंगा, जहां बात कहनी होगी मैं जरूर अपनी बात कहूंगी। लेकिन मुनव्वर राना जी का ये जो था कि खौफ था, है, यानी उन्होंने था का इस्तेमाल भी किया और है का भी इस्तेमाल किया। मुसलमान होना खतरनाक है। था उनकी एक बहुत मशहूर नज्म है जो मुनव्वर राना की कहना चाहिए वो हस्ताक्षर बनती है, सिग्नेटरी पोएट्री है जो उनकी, जब मुल्क छोड़ के लोग जा रहे थे और जो गए उस पर उनकी एक पोएट्री है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है वो, जो नज्म है। तो था, खौफ था और खौफ है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ा है और वो सवाल मैं लगातार इस प्रश्न पूछता रहूंगा। जो मेहमान आज हमारे साथ हैं मैं उनकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, मसूद हाशमी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी हमें दिख रहे हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रेम कुमार जी जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अतीकुर रहमान रिसर्च इस्लामिक स्टडीज़ हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि मुंबई से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछना चाहूँगा कि मुसलमान होना खतरनाक हो गया है, इससे
इनकार करते हैं या इससे आप जो सोचते हैं जो उन्होंने कहा ठीक कहा? प्रेम कुमार जी। प्रतीक जी के ये बहुत जेन्युइन बात कही है, बहुत साहस दिखलाया उन्होंने बोलने के लिए, और ये साहस कम लोगों के बीच होता है। शायर के हैं इसलिए शायद वो ऐसा कह पाए हैं। अभी अभी आपने रजा जी की का बयान सुनाया, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। कल का उनका बयान है कि इस देश में या तो राम भक्त हैं एक तरफ, और नहीं तो दूसरे तरफ तालिबानी है। उस बयान पर देश में वो बेचैनी नहीं हुई जो बेचैनी राणा जी के बयान पर हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2020 पिछले साल जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, पूरे देश में मुसलमानों को गुनहगार ठहराया जा रहा था कोरोना फैलने का। तब एक बैठक बुलाई गई थी, राम माधव जी ने बैठक बुलाई थी, और बीजेपी के बड़े नेता जयंत जी भी थे उसमें, एमजे अकबर भी थे। बुद्धिजीवियों की बैठक थी, मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक थी, और सबने कहा था कि जिस तरीके से मुसलमानों को मुजरिम बनाया जा रहा है, ये हम सब विचलित हैं, चिंतित हैं। उस बैठक में ये कहा गया था। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, हर्षवर्धन जी बोले, सबसे पत्रकारों ने सवाल किया तो सबने कहा कि नहीं, उस विषय को जाने दीजिए कि कोरोना मुसलमान फैला रहे। उन सवालों से वो बचने लगे, और वाकई वो सही कदम था भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे सवाल से वो बचे। एक बार फिर आज ये समय है कि राणा जी के बयान को गंभीरता से ले भारतीय जनता पार्टी, और मुसलमान जो फील कर रहे हैं उसको एड्रेस किया जाए। अब ये मुसलमान क्यों फील कर रहे हैं, मैं कई कारण गिना सकता हूं। आप याद करेंगे जब सीएए के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, उत्तर प्रदेश में 23 नौजवान गोली से मारे गए थे, और पुलिस ने कहा था कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। 23 लोग 23, और पुलिस ने कहा हमने गोली नहीं चलाई। लेकिन वो मसला आज न सत्ता पक्ष ने उसको एड्रेस किया, न विपक्ष मुसलमानों के साथ खड़ा रहा। आखिर 23 मुसलमानों को किसने गोली चलाई? क्या मुसलमान को गोली मार रहे थे? ये सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, जब इस मसले के लिए विपक्ष भी उसके साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ होना। जी राइट सर, थैंक यू सो मच। मामला दरअसल ये, मैं आ रहा हूं, मामला दरअसल ये कि 28 जून मुनव्वर राणा जी के जो साहबजादे हैं, तबरेज जो बेटे हैं, उन पर हमले का आरोप लगा। तबरेज ने चचा और चचेरे भाई पर एफआईआर लगवाई, और जांच के बाद पुलिस ने मामला बताया कि यह फर्जी है, जो कि तबरेज ने दर्ज करवाया था। जांच में यह निकल के आया मुनव्वर और उनके भाइयों में संपत्ति विवाद की बात है। पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चलने की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक चचा पर दबाव के लिए खुद पर हमले की साजिश है। यह बात है, मसला यह था। फरा जो तबरेज थे उनके ऊपर पुलिस तलाश कर रही थी, और उनके मुनव्वर के घर की तलाशी भी ली गई थी। तो ये मसला था कि जो सामने खड़ा हुआ शख्स है वो भी तो मुसलमान ही है। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि भाई कौन किसके खिलाफ है, ये तो देखा जाए। लेकिन आपने अपनी बात कही, मैं अब शहजाद पूनावाला से कहता हूं उनके 30 सेकेंड्स बात शुरू करें साहब। प्रतीक जी, आपके